हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। इसमें जो क्वेश्चंस आए उनका डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट आंसर हैं इनके मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट है इनके मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर है उनका अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं उनको आपको ऐसे डिक्टेट करके बताऊंगा, बाकी आप उनका खुद आंसर निकाल के कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रास। इसमें बताया है क्या कि ब्राह्मण्स के दो आइडियल ऑक्यूपेशंस बताए जो धर्मसूत्रास में अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्रास। तो उसकी जो दो ऑक्यूपेशंस होती थी, स्टडिंग एंड टीचिंग द वेदास। वेदों को पढ़ना और उनको बाकी उनको दूसरे जहाँ पर गोकुल होते थे जो भी वहाँ पर उनको पढ़ाना। ये दो ऑक्यूपेशंस आती थी ब्राह्मण्स की। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो लैंग्वेज आ गई प्राकृत और स्क्रिप्ट आ गई इसकी ब्राह्मणी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू बेगम्स ऑफ भोपाल हु प्रिजर्व्ड द स्तूपा एट सांची। ये इसमें आपको पता होगा कि जो स्तूपा ऑफ सांची है उनमें बहुत रोल रहा था उसको प्रिजर्व करने में, उनको बचाने में। उनके हमने दो बेगम के, उसका आंसर है शाहबजा बेगम और सुल्तान जहां बेगम। नेम टू फेमस क्रॉप्स ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड्स के दो फेमस क्रॉप, एक आ गया कॉटन, एक आ गया शुगर केन। नेम एनी टू ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 10th एंड 17th सेंचुरी। इसका एक आ गया इबन बनुता, एक आ गया इसका एक ही मुझे याद आ रहा है, एक आ गया फ्रांसिस्को बैरियर। दो आ गए जिन्हें ट्रैवलर किया था ड्यूरिंग 10th एंड 17th सेंचुरी में। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका आ गया, एक आ गया रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में, एक आ गया नाना साहिब। ये आ गए दो लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला है, explain why Petrolini may have been particularly important among the elite families. फोर्थ है, write a short note on Sanchi Stupa. उसके बाद, how were the lives of forest dwellers transformed in 16th and 17th centuries. सिक्स्थ है, what has Ibn Banuta described about Delhi. What were the main causes of revolt of 1857? Eighth question, write down briefly on the Quit India भारत छोड़ो आंदोलन पे एक ब्रीफली हमने नोट लिखना है। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 मार्क्स ईच है इनका। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी हड़प्पन के, जो कोई कहता था कि जो रिवर इंदस वैली वो सूख गई थी, कोई कहता है कि बाढ़ आई थी, कोई कहता है कि जो लोग थे वहाँ की जो सभ्यता थी वो ये था, कोई बोलते थे शॉर्टेज ऑफ फूड हुई थी। बहुत सारी थ्योरीज है, तो आपको उनको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद और में इसका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इंस्क्रिप्शंस हैव हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ अशोकन एडिक्टिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन अंडर द मुगल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द ज़ैबत सिस्टम। इसमें और है, हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर इन द मेडिवल इंडिया, प्रोवाइड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। Question number 11, discuss the main features of the permanent settlement of Bengal. What are the effects on the peasants and permanent settlement 1793 में जो आई गई थी परमानेंट सेटलमेंट, और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड कॉर्नवेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एमसीक्यू भी बनता है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। इसमें और में है, द रेबलियन ऑफ 1857 वाज नॉट सडन इरप्शन बट द culmination of a century of discontent, elaborate upon the political, social, economic, religious and military causes that led to revolt. यही थी आज की वीडियो।
इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस इस पर डालूंगा। धन्यवाद।